एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चा इतना ज्यादा पहाड़ उठा लेता है सिलेबस का। 20 क्वेश्चन होते हैं आपके कंसेप्ट के, 10 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के। सिर्फ आपको कुछ ही टॉपिक्स कवर करने हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो इंसानों के दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। वो कैसे? कौन सी प्लांट सेल है, कौन सी एनिमल सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनको कि आपको समझना होगा। नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको कुछ ही टॉपिक्स कवर करने हैं जिससे कि आप पूरे बायो के सेगमेंट को, बायो का सेगमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन होते हैं आपके कंसेप्ट के, 10 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, जिसमें से कि बायो का वेटेज थोड़ा ज्यादा आता है एग्जाम में, यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन आपको सिंगल बायो से ही देखने को कभी कभी एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो साथियों, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है और ये 6 टॉपिक्स, 5 से 6 टॉपिक्स आज मैं आपको बताने वाली हूं और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कि हम कवर करेंगे कि आपको इन टॉपिक्स में से क्या पढ़ना है। कभी कभी एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चा इतना ज्यादा पहाड़ उठा लेता है सिलेबस का, लेकिन हमको यही नहीं पता होता कि हमें एक्चुअल में हमारे एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़नी है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको बहुत ही आसान सी भाषा में समझो। सबसे पहला टॉपिक है आपके लिए फूड और न्यूट्रिशन, जिसको कि आप कहते हैं भोजन और आपका पोषण के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं मैचिंग और स्टेटमेंट बेस्ड वाले फॉर्म में आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। वो कैसे? यानी कि भोजन के घटक, जैसे कि आपको मैंने कार्ब्स पढ़ाए हैं, प्रोटीन पढ़ाए हैं, आपको मैंने फैट पढ़ाए हैं, विटामिन किसकी कमी से क्या होता है, कौन किसका रासायनिक नाम है, मिनरल्स कौन कौन से हैं, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। कहां पे? फूड और न्यूट्रिशन में। और ये चीज आपको बिल्कुल कवर करवाई जा चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं, इनसे ये क्वेश्चन भी आता है कि अभावजन्य रोग, यानी कि किसकी कमी से क्या चीज आपको हो रही है। जैसे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में रखा हुआ मिलता है। आयोडीन की कमी से जैसे कि घेंघा रोग हो जाता है, गोइटर हो जाता है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन से जीव स्वपोषी हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप पूछे जाते हैं आपसे। हेटरोट्रॉपिक वो जो कि परपोषी है, जैसे कि हम इंसान दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, प्लांट्स पर निर्भर हैं, जीवों पर निर्भर हैं। इस तरीके की बात आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव की बात यहां पे हो रही है। सूक्ष्म जीव जो है वो इंसानों के दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। मैम वो कैसे? जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर्स का फेवरेट लैक्टोबैसिलस, यानी कि दूध से दही बनाने वाला एक बैक्टीरिया, जिसको कि आप कहते हैं लैक्टोबैसिलस, जो कि लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस, यानी कि वहां उसकी प्रेजेंस में दूध को खट्टा करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो भैया फायदा हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है कि दोस्त और दुश्मन, है ना। उसके बाद यीस्ट, यीस्ट काम आता है आपका किण्वन में, यीस्ट में बर्डिंग होती है, ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट है, तो ये भी आपको नहीं भूलना है। फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खानों को सुरक्षित रखने का तरीका, किसमें नमक डालना है, किसको सुखाना है, किसको उबाल कर खा सकते हैं, किसको उबाल कर कंजर्व कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि कोशिका की संरचना से, कोशिका के फंक्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक तो डिफरेंस आपको याद रखना है, कौन सी प्लांट सेल है, कौन सी एनिमल सेल है। यानी कि प्लांट सेल, जैसे कि आपको देखा होगा, उनकी सेल वॉल में से डिफरेंस होता है। प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल जो कि बनी हुई होती है सेलुलोज की। एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी आपको पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद सेल ऑर्गेनली, यानी कि जिनको कहते हैं बेटा जी हम कोशिकांग, जिनको कहते हैं मेरे साथियों हम सेल के कोशिकांग, उनमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बता दूं तो एक तो मेन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसको भी बहुत अच्छे तरीके समझ लेना, और एक होता है आपका केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनको कि आपको समझना होगा। चौथा पॉइंट होता है साथियों ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें भी पूरा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये देखो कि कौन से ज्यादा वेटेज आ रहा है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया भोजन का पूरा रास्ता, यानी कि खाना आपने मुंह से खाया, उसके बाद आपका कहां गया, वो फेरिंक्स में, देन उसके बाद आपका ईसोफेगस, पूरा चक्र, कब कहां खाना जा रहा है, डाइजेशन कहां हो रहा है, पूर्ण कहां होता है, एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, किस तरीके से बाहर हो रहा है, वो सारा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें दो चीजें मेन हैं, एक को कहते हैं बेटा जी आपका धमनी और वेन्स को कहते हैं शिरा। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए।
कौन कौन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करे, किसमें शुद्ध है किसमें अशुद्ध है ये पता होगा। स्केलेटल सिस्टम में आपसे पूछा जाता है ज्यादातर कि जोड़ के प्रकार क्या होते हैं, ये तो सबको पता है, कितनी हड्डियां कितनी मांसपेशियां तो सब जानते हैं, लेकिन जोड़ के प्रकार, फॉर एग्जांपल कोहनी में कौन सा जॉइंट है, नेक में कौन सा जॉइंट है, आपके हिंज जॉइंट में कौन सा जॉइंट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पूछा जाता है साथियों, जनन में आपसे पूछा जाएगा अलैंगिक के प्रकार, फॉर एग्जांपल पूछा जाता है हाइड्रा में किस तरीके का जनन है, आप कहेंगे बर्डिंग। बाइनरी फ्यूजन कहां होता है, अमीबा, बताओ जल्दी से। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, यीस्ट ले लो, आप अमीबा ले लो, आप अपना हाइड्रा ले लो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन, जैसे कि बात करते हैं थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकला, पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकला, और ये सब कंसेप्ट आपको हर रोज आपकी 1 बजे की क्लास में करवाए ही जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लेना। कौन कौन से किससे हार्मोन निकल रहे हैं। एक लास्ट चीज और बची है जिसको कहते हैं आप रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये कंसेप्ट बहुत ट्रेंडिंग में है पिछले कुछ एग्जाम से, जैसे कि कौन जीव है जो कि त्वचा के माध्यम से श्वसन कर रहा है, कौन जीव फेफड़ों के माध्यम से कर रहा है, कौन जीव ट्रेकिया के माध्यम से कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल मतलब जो ट्रेंड चल रहा है टीचिंग का वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया ट्रांसपोर्टेशन, वही बात यहाँ पे जाइलम का फंक्शन पूछा जाएगा आप लोगों से, आपसे फ्लोएम का फंक्शन पूछा जाएगा। तो साथियों ये वो 6 पॉइंट हैं, ये वो 6 पॉइंट हैं जिनसे कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा उम्मीद है पूछे जाने की। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ो आप सब कुछ। ये टाइम वो है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन स्मार्ट स्टडी करने के लिए और जो चीजें हैं जिन पर कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो यही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की ऑथेंटिक चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल प्रोवाइड की जाएंगी।